मोर पंख को आप कान्हा जी के पास ही रहने दीजिए या फिर अपने बेडरूम में लगा लीजिए। अच्छा। बेडरूम में भी आप इसको अपने ऐसी पवित्र जगह पे लगाना, जैसे कि आपका कोई विंडो वगैरह अच्छी है तो वहाँ पे इसको ऐसे खड़ा कर देना या दीवार से ऐसे चिपका देना। तो ये आपकी बेडरूम की, आपके घर की, आपके उसकी जो आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, उसको ख़त्म करेगा। मोर पंख जो पॉजिटिविटी है वो देगा। आप जन्माष्टमी के दिन से कर सकते हैं। बांस की बांसुरी लीजिए, छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी लीजिए। और जो प्लॉट नहीं बिक रहा है, मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, और जैसे अब अगर आपने जन्माष्टमी से करना है तो ये जन्माष्टमी अगर किसी भी दिन पड़ रही है तो उसी दिन आपने उसी दिन भी कर दीजिए कि उस प्लॉट में आपने उस बांसुरी के दोनों छेदों को बंद कर दीजिए, इधर का भी इधर का। पूरे सपने रुक जाएंगे, नेगेटिव विचार जो मन में आते हैं वो रुक जाएंगे। आप पति पत्नी में जो रात को बहस होती है, अधिकतर रात्रि में ही पति पत्नियों में बहस होती है जब सोते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके झगड़ा हो जाता है, बच्चों को लेके या कोई भी टॉपिक लेके, तो वो रुक जाएगी। आपकी मनोकामना जो इच्छाएं अधूरी हैं वो पूरी हो जाएगी। जय सिया राम। जय सिया राम। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व है। पूजा पाठ तो भगवान कृष्ण का भक्त करते ही हैं, साथ ही अगर कुछ अन्य उपाय भी कर लिए जाए तो जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भी हमारी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाती है। और पिछले साल भी काफ़ी कुछ आपने जन्माष्टमी को लेकर के बताया था। पहले तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा शर्मा जी, जो कि वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं। आप वास्तु के भी जानकार हैं आप। तो जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। 16 अगस्त की। जी हाँ। और पिछली बार आपने बहुत सी बातें की थी, काफ़ी भक्तों ने उन सब उपायों को किया भी था। इस बार आप क्या खास भक्तों को बता रही हैं? इस बार मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे एक बहुत अच्छा उपाय लेके आई हूँ, और ये अजमाया भी है। और हमारे एक बहुत मतलब बहुत मेरे उन्होंने कस्टमरों ने, जैसे मैंने पर्सनल वीडियो भी दी थी इसकी, तो बहुत किया भी है। तो अब आज मैं फिर से उसे ही दोहराना चाहती हूँ कि वो ही उपाय आप दोबारा करिए। अच्छा। जैसे बहुत हैं कि उनकी देखो, इच्छाएं तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती। बहुत इच्छाएं हैं जो नहीं पूरी होती हैं। नौकरी की इच्छा है, काम की है, हाँ। घर की कलेश है, आमदनी नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, बहुत चीज़ें हैं। कुंडली के उपाय ज़रूर कीजिए, जो आपके कुंडली से संबंधित उपाय हैं वो तो करिए, लेकिन साथ में एक उपाय ये भी करिए। ये मतलब बहुत अच्छा दिन है जन्माष्टमी का, कृष्ण जी के जन्म का। तो मोर पंख ऐसा ले लीजिए। अच्छा। और मोर पंख तो है ही कान्हा जी को बहुत प्रिय। जब ठाकुर जी को मोर पंख प्रिय है तो इससे ही जुड़ा एक आपको उपाय मैं बताऊंगी। आप ऐसा मोर पंख ले लीजिए और आप क्या कीजिए, 7 गोमती चक्र, इसकी डंडी में एक एक करके गोमती चक्र छोटे छोटे से धागे से ऐसे से लपेट के बांध दीजिए। अच्छा, 7 गोमती चक्र। 7 गोमती चक्र बांध दीजिए। और अपनी विश, आपने क्या करना है, कान्हा जी को अपनी विश बोलना है और उसको भी इसमें लपेट के किसी पेपर में उसमें बांध देना है। ठीक है ना। अपनी विश भी बांध दी आपने, और कृष्ण भगवान का, ठाकुर जी का ध्यान करके, और ये मोर पंख, मतलब अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो छोटा ले लीजिएगा, और अपने घर के मंदिर में अपने कान्हा जी के पास इस मोर पंख को रख देना है। और यही कहना है कि मेरी ये जो मनोकामना है ये आपने पूरी करनी है, उन्हें चढ़ा देना है। ये उसने चढ़ाने के बाद आप ये देखना कि धीरे धीरे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर आपने इसी मोर पंख को ले जाके, कईयों का ये क्वेश्चन आया कि हम बाद में उसका क्या करें, हमारी विश तो पूरी हो गई। अच्छा। अब हम उसका क्या करें। तो ये मोर पंख, अगर आपकी विश पूरी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस विश को खोल लीजिए। ठीक है। उस विश को खोल के आप या तो किसी माँ तुलसी के गमले में उसे दबा दीजिए, नहीं तो उसे जलाकर और वहीं पौधे में उसे प्रवाहित कर दीजिए। अच्छा। आपकी विश पूरी हो गई। ये जो 7 गोमती चक्र है ये किसी भी धागे में बांध सकते हैं। हाँ। अब उस गोमती चक्र का क्या करेंगे आप, उस गोमती चक्र को भी आप खोल के, या मोर पंख समेत ही आप अपने, अब लोकर में अगर आपने बड़े मोर पंख पे रखा है तो लोकर में नहीं आएगा, तो आप उस गोमती चक्र को खोल लीजिए और उसको अपने लोकर में रख दीजिए।
क्योंकि वो तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। गोमती चक्र तो बहुत शुद्ध और पवित्र माना गया है, तो उसको अपने लॉकर में रख दीजिए। मोर पंख को आप कहना जी के पास ही रहने दीजिए या फिर अपने बेडरूम में लगा लीजिए। अच्छा। बेडरूम में भी आप इसको अपने ऐसी पवित्र जगह पे लगाना, जैसे कि आपका कोई विंडो वगैरह अच्छी है तो वहाँ पे इसको ऐसे खड़ा कर देना या दीवार से ऐसे चिपका देना। तो ये आपकी बेडरूम की, आपके घर की, आपके उसकी जो आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, उसको ख़त्म करेगा। मोर पंख जो पॉजिटिविटी है वो देगा, नकारात्मक को ख़त्म करेगा। तो आप इसको अपने बेडरूम में लगाइए बाद में, तो देखना आपके रिश्तों में इतना मिठास आ जाएगा, सुधार आ जाएगा एक मोर पंख से। और ये वास्तु में भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। मोर पंख जैसे कि आपके रसोई में बरकत नहीं हो रही है और राशन आता है पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, घर की बरकत ख़त्म हो गई है, तो अपनी रसोई में एक मोर पंख जरूर लगा दीजिए। अच्छा, कहीं भी हाँ, चिपका दें दीवार से, कहीं भी दीवार पे चिपका दीजिए। लेकिन अगर आपके रसोई में नॉनवेज बनता है तब मत लगाइएगा इसको। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं बनता, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो ही इसको लगाइएगा। नॉनवेज बनता है तो मत लगाइएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मीट मछली बना रहे हैं, हाँ, लगा दिया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और बताने वाले को भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। इसीलिए तब मत लगाइएगा। अगर शुद्ध शाकाहारी हैं, अच्छा शुद्ध भोजन बनता है आपके यहाँ, तब लगाइएगा। तब देखना इसका असर, ये आपके उसमें आपका धन का भंडार, आपका घर का राशन का भंडार कभी खाली नहीं होगा और पॉजिटिविटी आती रहेगी आपके उसमें। अच्छा, ये बता दें, जैसे ये जो 7 गोमती चक्र यहाँ बांधना है तो कौन से कलावे से बांध दीजिए। लाल कलावे से बांध दीजिए। हाँ, लाल कलावे से बांध दीजिए। नहीं तो कोई रेशमी लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें लपेट के पहले ही उसको बना लीजिए और फिर इस पे बांध दीजिए, आसानी से बन जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद इस पे हल्दी का तिलक लगाइए, इसको पूजा घर में उसी में रखिए। जन्माष्टमी में ठाकुर जी के पास ही रहेगा ये। अच्छा। आपको इसको 41 दिन तक वहीं रखना है कि मेरी ये मनोकामना आपने पूरी करनी है। जब मनोकामना पूरी होगी तब वो प्रोसीजर करना है जो मैंने बताया है। तब इसको आप बेडरूम में या फिर कहीं जो आपने कहा कि लगा सकते हैं। तब लगा सकते हैं और उस इच्छा को जो पूरी हो चुकी है आपकी, उसको आपने जला के वो कर। अच्छा, बहुत से लोग ये नकारात्मकता को भगाने के लिए बहुत लगाते, मैंने बताया ना, नेगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा से भी ये बचाता है। हाँ, और दूसरा इसका ये तो इतना पॉजिटिविटी देता है मोर पंख हमें कि बहुत ज़्यादा। इसको अगर आप इसके छोटे छोटे मोर पंख मिल जाते हैं। अच्छा। आजकल पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो जिसको गलत सपने आ रहे हैं, जिसका कार्य नहीं बन रहा है, आप इस जन्माष्टमी से शुरू कर दीजिए ना। 7 मोर पंख लीजिए, अपने पिलो के, अपने तकिए के कवर में रख लीजिए सोते हुए। ठीक है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए और एक मंत्र का चैंट करते हुए, मतलब एक मंत्र को दोहराते हुए आपने सोना है। या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीम 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 श्रीम, लेकिन पूरे मन से उसका चैंट करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है और फिर सोना है आपने। फिर वो जो पिलो है, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि पिलो को तकिए पैरों के नीचे लगा लेते हैं, अस्त व्यस्त होता है। अगर आपने उस पिलो को रखा है, किसी अपने पर्पस से रखा है, तो उस पिलो को उठा के आप अलग ही रख देना ताकि बच्चे ना खराब करें। आप लोग खुद अपने पैरों के नीचे या बच्चे पैरों के नीचे ना लाएं। या फिर उसमें से मोर पंख निकाल के पूजा घर में रख लीजिए, फिर रात्रि में फिर से पिलो के कवर में रखिए। इसी तरह करिए। मतलब पैर नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए कि पैर रख दिया। हाँ, बच्चे कूदने लगे। हाँ, क्योंकि बेडरूम में हैं तो बच्चे भी और खुद के भी चले जाते हैं पैर, तो फिर आप मोर पंख निकाल लीजिए। निकालने के बाद तो बुरे सपने भी रुक जाएंगे, लोगों पूरे सपने रुक जाएंगे। नेगेटिव विचार जो मन में आते हैं वो रुक जाएंगे। आप पति पत्नी में जो रात को बहस होती है, अधिकतर रात्रि में ही पति पत्नियों में बहस होती है जब सोते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके झगड़ा हो जाता है, बच्चों को लेके या कोई भी टॉपिक लेके, तो वो रुक जाएगी आपकी मनोकामना। जो इच्छाएं अधूरी हैं वो पूरी हो जाएंगी आपकी। मतलब अनावश्यक जो चर्चाएं छिड़ जाती हैं वो सब हो जाएगी, उससे आपको उसमें कमी आएगी। हाँ, बंद हो जाएंगी। और एक उपाय और बताऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा है वो उपाय। अच्छा, ये उपाय ऐसा है कि आप करके देखिएगा। आपने बांसुरी लेनी है लकड़ी की, असली वाली बांसुरी खरीदिएगा,
नकली भी आती है, मतलब जो जिसमें बजे आवाज आए, लेकिन ना? बजा के नहीं देखनी अच्छा, है, बजा के नहीं देखना। और ना ही दुकान वाले को कहना है कि बजाने नहीं है। ना आपने बजानी है ना उसने बजानी है, लेकिन लेनी असली है। अच्छा। असली बांसुरी लीजिए और कान्हा जी के मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए कि मेरी ये मनोकामना है और जल्द से जल्द पूरी हो जाए, ये रुकी हुई है, ये चीज़ मेरी ये नहीं हो रही है, चाहे नौकरी हो कुछ भी हो, और उनके चरणों में उनको चढ़ा दीजिए। और ये ज़रूर कहना कि हे ठाकुर जी, हे कान्हा जी, इसे बजा देना एक बार और मेरी मनोकामना पूरी कर देना। जहाँ कान्हा जी ने अपने होठों से लगा के बजाई, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। और वो कहते हैं कि बांसुरी उनके पास आए और वो ना बजाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब आप कान्हा जी को सच्चे मन से बांसुरी चढ़ाएंगे, और बांस की बांसुरी तो उनको बहुत प्रिय है। लोग चांदी की चढ़ाते हैं, वो उन्हें चांदी सोने की नहीं चाहिए, उन्हें बांस की बांसुरी ही चाहिए। तो बांस की बांसुरी लीजिए, असली चढ़ाइए मनोकामना बोलते हुए, तो आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपकी वो मनोकामना पूरी हो गई। अच्छा, आजकल लोग बहुत मेटल की बांसुरी की बहुत बात कर रहे हैं कि पीतल का ले लीजिए, ये ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, बस बांसुरी होनी चाहिए। बांसुरी होनी चाहिए, बांस की बांसुरी। अब आप बांसुरी का ही एक और उपाय है। बांसुरी तो वैसे देखा जाए तो बांस की होती है, तभी तो बांसुरी है। हाँ, वही ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए तो कहा गया है। तभी कई लोग देखो जिनके बहुत पैसा है, वो सोने की बांसुरी चढ़ाते हैं, कोई चांदी की बांसुरी चढ़ाते हैं, लेकिन कान्हा जी को तो बांस की बांसुरी पे ही मोहित हुए थे, बांस की बांसुरी ही बजाई थी और वो ही बजाते थे। तो वो कहते हैं ना, वो भजन भी है, बांस की बांसुरिया पे इतना इतरावे, है ना। तो बांस की बांसुरिया पे ही इतराते हैं वो, तो वो ही चढ़ाओ और कहो कि बस कान्हा, हे ठाकुर जी, इसे बजा दो और मेरे सारे संकट दूर कर दो। तो जहाँ उनके होठों से लगेगी, आपके संकट दूर हो जाएंगे। किसी का मकान नहीं बिक रहा, प्लॉट नहीं बिक रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, बनते बनते दाम नहीं आ रहे हैं उनको, उसमें भी यही उपाय काम करता है। अच्छा। आप जन्माष्टमी के दिन से कर सकते हैं। बांस की बांसुरी लीजिए, छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी लीजिए। और जो प्लॉट नहीं बिक रहा है, मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, और जैसे अब अगर आपने जन्माष्टमी से करना है तो ये जन्माष्टमी अगर किसी भी दिन पड़ रही है तो उसी दिन आपने उसी दिन भी कर दीजिए कि उस प्लॉट में आपने उस बांसुरी के दोनों छेदों को बंद कर दीजिए, इधर का भी इधर का भी। जो बीच के छेद हैं उनमें शहद भर दीजिए। अच्छा। उनमें शहद भर के गड्ढा खोद के आपने वो बांसुरी को दबा देना है, और आपने कान्हा जी का नाम लेके कि मेरा ये जो मकान है मैं इसे बेचना चाहता हूँ, अच्छे दामों पे बेचना चाहता हूँ और ये बिक जाए। ऐसे आपने फिर 3 मंगल करना है। आपने उस दिन तो किया, नेक्स्ट फिर 3 मंगल और करना है। आपके 3 मंगल भी नहीं पूरे हो पाएंगे, आपका वो मकान अच्छे दाम में जो आप चाहते हैं वो बिक जाएगा। मतलब टोटल 4 मंगल हो गया ना, 4 मंगल करना है। एक दिन तो किया, एक तो आपने और 3 आगे। 3 आगे, एक तो जन्माष्टमी पे किया। अच्छा। अगर कई लोग कहते हैं जी हमारा मकान में तो कोई कच्चा नहीं है, प्लॉट फ्लैट है, हम इसे बेचना चाह रहे हैं, अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो फ्लैट में आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे गमला रख सकते हैं खाली मिट्टी का, और उसमें दबा दीजिए। अब आपका प्रश्न ये भी होगा कि एक गमले में बड़ा गमला ले लीजिए तो जिसमें चारों बांसुरी आपकी वो हो जाए, नहीं तो फिर आपको छोटे छोटे गमले लेने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। जब वो बिक जाएगा, उस गमले में से बांसुरी निकाल के वो मंदिर में चढ़ा देना, ठीक है ना, और उस गमले में अपने पौधे उगा लेना। भाई वो गमला वेस्ट नहीं जाएगा आपका। जब मकान बिक जाए तो याद से वो गमला तो ले लीजिए, और उनकी बांसुरी को आप अपना मंदिर में चढ़ाए आइए, और गमले में अपना तुलसी का पौधा, केले का पौधा, कोई ऐसा पौधा, शम्मी का पौधा, अच्छे पौधे उगाइए, क्योंकि वो ठाकुर जी के गमले हो गए हैं और वो आपको पॉजिटिविटी भी देंगे, वो फल भी अच्छा देंगे। वो गमले में लगाया पौधा आपको बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि वो ठाकुर जी के नाम से कर दिया, तो वो मिट्टी भी ठाकुर जी के उसमें हो गई। तो आप ये करिएगा उपाय, बहुत अच्छे उपाय हैं। तो जितना भगवान कृष्ण के गीता का महत्व है ज्ञानियों के लिए, उतना ही ज़्यादा ये सब भक्तों के लिए, भक्तों के लिए ये जो भक्ति भाव से जो लोग इन उपायों को करेंगे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। अच्छा, एक और, चूंकि भगवान कृष्ण की आराधना इस भाव से भी बहुत सारे जो निसंतान दंपत्ति है वो भी करते हैं। और निसंतान के लिए भी उपाय बता देते हैं। जैसे संतान नहीं है जिनके, बहुत परेशान हैं,
तो वो देखिए, इसमें हल्दी की माला ले लीजिए और एक मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण ताम अहम शरणम गतः, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। उसी दिन से शुरू कर दीजिए, जन्माष्टमी के दिन से। नहा धो के बैठिए आसन पे, कोशिश करिए पीला ही आसन हो, जल का लोटा लीजिए, कटोरी लीजिए और एक चम्मच, इस मंत्र का माला का जाप करिए। और जब ये मंत्र पूरा हो जाए तो चम्मच में जल लीजिए और कहिए, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए जाप कर रही हूँ, जाप सफल हो जाए। जल को कटोरी में डालिए। जब माला पूरी हो जाए तो आसन के नीचे वो जल थोड़ा सा डाल के अपनी आँखों पे लगा के तो आसन छोड़िएगा। तो वो उस दिन से एक माला कर रहे हैं तो माला की संख्या बढ़ा सकती हैं, हाँ। कम नहीं कर सकते। अच्छा। तो माला को अगर आप सुबह शाम की कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेली करिए। 41 दिन तक नहीं, इसको कई लोग होते हैं 41 दिन कर ली तो उसके बाद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ये माला आपको तब तक करनी होगी जब आपको संतान हो जाएगी। ये नहीं कि आप गर्भवती हो गई और आपने जाप छोड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने बच्चा होने के बाद भी ये जाप करना है, उसके बाद उद्यापन करके छोड़ना, नहीं तो बच्चे में दिक्कत आ जाएगी कि आपका भैया आपने बच्चा पा लिया तो आपने मतलब पूरा हो गया तो आपने छोड़ दिया कान्हा जी की उसको। नहीं, आप संतान होने के कुछ महीने, जब 6 महीने की संतान हो जाएगी आपकी, 6 महीने के बाद आप उद्यापन करके इस मंत्र को छोड़ सकते हैं। उसी दिन से आपने एक उपाय करना है कि राधा कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्त ले आइए। अच्छा। आजकल तो मिल जाती है आसानी से, छोटी सी मूर्त ले आइए, मिट्टी की हो या मेटल की हो या पीतल की, जैसे भी ले आइए। तो आपने क्या करना है, एक 10 रुपये का नोट लेना है। पहले तो उनको आसन पे ही बिठाना है, उस आसन के ऊपर अब 10 रुपये का नोट रखना है। नोट के ऊपर उनको ऐसे स्थापित कर देना है। अच्छा। ठीक है, खड़ा कर देना है। 41 दिन तक आपने रोज उनका पहले मीठे का भोग लगाना है, फिर उनके आगे एक ज्योत लगानी है और आपने कान्हा जी से अपने संतान प्राप्ति का वर मांगना है और ये मंत्र करना है। 41 दिन तक करना है। अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन रोज कुछ ना कुछ मीठे का जरूर भोग लगाना है। कौन सा मंत्र है, एक बार फिर से बता दें। मंत्र बता देती हूँ। और एक गिलासी में पानी भी रखना है, छोटी में। भोग लगाएंगे तो जल जरूर देना है उन्हें, ठीक है ना। और जो जलानी है, और आपने मंत्र बोलना है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तो ये मंत्र का जाप करना है आपने माला से। और माला भी आपने ये नहीं कि ओपन में, कई लोग ऐसे भी करते हैं, नहीं, आपको उसमें करना है गौमुखी में, मतलब कि उसकी थैली में जो आती है। अगर नहीं है थैली तो अपने दुपट्टे में रख लीजिए, ऐसे करके छिपा के करनी है वो माला आपने। आप ये उपाय करके दीजिए 100%। और ये उपाय संतान के लिए भी कर सकते हैं आप। आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, आप उसके लिए कर सकते हैं, बस मंत्र उसमें चेंज हो जाएगा। अगर मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपने ये मंत्र नहीं करना है, वो मंत्र दूसरा करना है। अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है उसके लिए करना है तो आपने करना है ओम श्री जुंगसे मम कार्यम साधय साधे स जुंग श्री ओम, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जन्माष्टमी से इस उपाय को उठा लीजिए। और उस दिन आप जब मीठे का भोग लगाएंगी तो उस दिन आप पेड़े का भोग लगा दीजिए, बर्फ़ी का भोग लगा दीजिए, क्योंकि व्रत है आपका, क्योंकि उस भोग को आप लोगों को ही ग्रहण करना है। और वो भोग 10 मिनट तक, जब तक आप माला कर रही हैं तब तक वो रहेगा उनके सामने। उसके बाद जब आप माला करके उठेंगे, पूजा करके उठेंगे, तो भोग साथ में उठा लेना, क्योंकि भोग को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, विष बन जाता है। फिर उसे ग्रहण कर लेना, पूरा परिवार खाए चाहे आप खाएं। तो ये 10 रुपए के नोट के ऊपर उनको विराजित करना है ना, आसन, फिर 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट क्यों, कुछ और हो सकता है कि जैसे 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया? हाँ, रख दीजिए जैसे मतलब ये एक तरह से श्रद्धा है। अच्छा। 10 तो मैंने ये कहा कि सबके पास आसानी से हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर उसका क्या करेंगे नोट का? क्या बाद में कार्य पूरा होने के बाद मंदिर में कुछ इस तरह का है? नहीं, ये नोट आपने, जैसे आप जन्माष्टमी को आपने स्थापित किया है, तो आपने क्या करना है, जो अगली एकादशी आएगी, अच्छा, एकादशी पे वो नोट चेंज हो जाएगा, वो नोट निकल जाएगा, आपका निकाल लेना है। आपने दूसरा नया नोट रखना है। अब वो जो नोट है उसका क्या करेंगे, कुछ भी प्रसाद लाकर आपने बांट देना है। अच्छा। चाहे आप घर में ले आए, चाहे आप मंदिर में बांट दें। अगर आपने 50 का नोट रखा है, 100 का नोट रखा है,
और आपका प्रसाद ज़्यादा का आ रहा है तो आप उसमें मिक्स करके बांटिए, मतलब उसमें और पैसे मिला लीजिए और कोई भी प्रसाद ले आइए। नहीं हो सकता है तो दूध की थैली लाके पंडित जी को दे दीजिए। एकादशी को सबसे अच्छा है कि आप दूध की थैली लाइए, थोड़ी चीनी लीजिए और पंडित जी को मंदिर में दे के आ जाइए बस। तो अष्टमी के बाद जो पहली एकादशी आएगी उस दिन आप उस नोट को बदल देना, वहाँ कुछ दूसरा नोट रख दीजिए। हाँ। और उसका प्रसाद अर्पित कर दीजिए, प्रसाद या फिर पंडित जी को दे दीजिए, दूध दे दीजिए, बहुत ही अच्छा है। कहते हैं एकादशी को और द्वादशी को दूध, द्वादशी को तो चावल भी देने चाहिए, एकादशी को दूध और साथ में चीनी मीठा जरूर देते हैं। और दक्षिणा, तो दक्षिणा में अपना थोड़ी सी और दक्षिणा रखकर 10-11 रुपये 21 रुपये जो भी रखनी है की श्रद्धा है वो आप पंडित जी को जरूर दो। द्वादशी को फिर आपने फिर से दे दो, जो भी दान कर सकते हैं अन्नदान जिसमें चावल जरूर होना चाहिए तो वो दे दो, तो आपकी इच्छा भी जरूर जल्दी पूरी होगी, कान्हा जी भी जल्दी सुनेंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए जो भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, हाँ, उनकी पूजा देखते हैं कि बहुत जल्दी उसमें वो प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा ये भी कहूँगी कि ये सब तो उपाय करिए लेकिन अपनी कुंडली के उपाय भी करिए, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो हो गया कि सर्वमान्य उपाय हाँ, हैं, ये सबके लिए सबके लिए है, लेकिन कुछ विशेष परेशानियां हैं तो कुंडली के उपाय, अच्छा। अपने ग्रह दशाओं के उपाय जरूर करिए कि क्या दशा चल रही है, किस वजह से संकट आ रहे हैं, किस वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये सारे सवालों का जवाब आपको आपकी जन्म कुंडली में मिलेगा कि इतना लेट क्यों हो गया है, क्या अड़चन आ रही है। कई होता है कंसीव कर लेती हैं उसके बाद वो हो जाता है कि उनको हो जाता है फिर नहीं होता। ऐसे भी मेरे पास बहुत केस आए हैं और जब उनके उपाय कराए हैं मैंने कुंडली के, सब कुछ किया, तब अच्छे से स्वस्थ बच्चा हो गया। और जबकि 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, कंसीव होता था लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती थी तो वो हो जाता था, बहुत परेशान थे। तो कुंडली के उपाय ज़रूर कराइए, ये उपाय तो सबके लिए हैं, ये भी कीजिए। अगर इसके साथ आप अपने कुंडली के उपाय कराएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा और जल्दी ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक कहावत भी है कि डॉक्टर तो मरहम पट्टी करता है और उस घाव को ठीक करते हैं भगवान। मरहम पट्टी तो पहले चाहिए वो तो चाहिए। तो ये सब जो उपाय हैं, डॉक्टरी इलाज भी चाहिए, ज्योतिष का इलाज भी चाहिए और ये उपाय भी, तो सब करेंगे तो ठाकुर जी जरूर उनकी गोद भरेंगे। तो भगवान कृष्ण तो सबके योग क्षेम की रक्षा करने वाले हैं, सब प्रदान कर देने वाले हैं। इसलिए जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का पूजन कीजिए और जो कुछ बाधाएं हैं आपने सब बता दिया है, उसका निवारण के लिए इन सब उपायों कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। जय श्री राम।